च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया जय सुयाण भवमु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय पुरलोगाणां जय महत्वा महा सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम संपार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलक्ष्मी निधान गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारा जैन धर्म स्वर प्रधान धर्म है, निद्रा प्रधान धर्म, मोक्ष लक्ष्मी धर्म है। पुण्य कर्म से हमें शुभ कार्य करवाता है, कारण सुख मिलता है, सुख के साथ संपत्ति, सौभाग्य, सत्ता, सदगति और ऐसे ये पुण्य के ऐसे 9 प्रकार है। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके नए कर्म को नहीं बांधना है और इससे ये 57 प्रकार के ऐसे कारण है। इसके लास्ट में निद्रा प्रधान धर्म, पुराने कर्म को नष्ट करना से निद्रा होती है और ऐसे 12 प्रकार की निद्रा है और मोक्ष जाने के 15 प्रकार है। जी हाँ, बहुत बहुत धर्मला। चलो आज हम यहाँ पर धर्म के बारे में जब विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले दिस इज द ग्रामर यू सी अकॉर्डिंग टू दैट एपिस्टेमोलॉजिकल डेफिनेशन। द्रि धातु, द वर्ब इज द्रि and it is in the meaning of धारण करना। ये धातु धारण करने अर्थ में है। अब क्या धारण करना है, किसको धारण करना है? तो ये ध्रे धातु आत्मा को धारण करने के लिए अर्थ में है। अब आत्मा क्या धारण करे, किसको धारण करे? तो यहाँ पर आत्मधर्म जो है वही आत्मा धारण करे। यहाँ पर बिल्कुल धर्म शब्द किस रूप में चल रहा है। ये धर्म के भी अलग अलग मीनिंग तो बहुत है, अलग अलग मीनिंग भी आएंगे साथ, लेकिन अभी हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये धर्म का सबसे पहले आपको मुख्य क्या अर्थ समझना है। अब ये धर्म यहाँ पर जो है 2 प्रकार का है। एक धर्म जिसको हम निश्चयात्मक धर्म कहते हैं। आप निश्चयात्मक शब्द यूज कर सकते हैं या आप ये कहें कि निश्चय नय से। अब ये दूसरा प्रकार जो है, तो दूसरे प्रकार के अंदर जिसको हम कहते हैं व्यवहार नय। जी, ये अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए नए शब्द का मीनिंग है इट इज फॉर एंगल, फ्रॉम डिफरेंट एंगल। तो मतलब जिसको निश्चय नए के एंगल से अगर धर्म समझे तो कौन सा धर्म होता है? व्यवहार नए के अंदर विच इज इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, दैट इज कॉल्ड व्यवहार नए। तो एक नए है, नए इट इज फ्रॉम द डिफरेंट एंगल। सो कौन सा एंगल लिया हमने? व्यवहार का। अब उस व्यवहार के एंगल से अगर देखा जाए तो ये धर्म कौन सा धर्म हुआ, ये धर्म कौन सा हुआ? तो यहाँ पर क्लियर कट हमको ये मिल रहा है कि जो निश्चयात्मक धर्म है, निश्चय नय से धर्म है, जिसको हम ये कहते हैं कि आत्मा धर्म है। बिल्कुल डायरेक्ट आत्मा को ही करना है। आत्म धर्म आत्मा के संबंधित रिलेटेड उसी अर्थ मीनिंग में रहेगा
अब यहाँ पर ये निश्चय से कौन सा धर्म है कि जो काया से व्यवहार में किया जाए। तो ये दोनों का हम लक्ष्य रख करके चल रहे हैं। तो दोनों का लक्ष्य आपको ख्याल आ जाएगा कि आत्मा शरीर में है ये, लेकिन हम फिजिकली बाहर के व्यवहार में कौन सा किस प्रकार का धर्म कर रहे हैं, और डायरेक्ट अपने आत्मा के लिए कौन सा धर्म किस प्रकार कर रहे हैं साहब। तो इसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा, आत्मा द्रव्य को पहचानना पड़ेगा, आत्मा तत्व को समझना पड़ेगा, आत्मा अपनी तरह से किस प्रकार का कैसा धर्म करती है, और फिजिकली हमको अपने शरीर से किस प्रकार से कैसा धर्म करना है। तो ये हो गया, क्योंकि हम रहते हैं संसार में, रहते हैं शरीर में रह रहे हैं। We are all the social animal, we are all the social being persons, we are living in the society, we are living in our family also, we born in the Jain family. So according to that we have to follow this type of physical relation or the social relation also, the family relation also. There are different ways of the व्यवहार धर्म। लेकिन सबसे पहले इस शरीर के अंदर हमारी एक चेतन आत्मा है, इसी शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा है। तो आत्मा का लक्ष्य हमारा है कि नहीं साहब, आत्मा गुण का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा किस प्रकार की कैसी है, आत्मा धर्म कर रही है, शरीर नहीं कर रहा है, शरीर के माध्यम से हम कर रहे हैं। द फिजिकल बॉडी काया, it is one type of media for the soul, because now the soul is living in this physical body. तो आत्मा को अपना धर्म भी करना है तो शरीर के माध्यम से करना है। अब शरीर एक साधन है, तो दोनों के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप आत्मा को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो वहां पर महावीर ये कह रहे हैं, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु अर्थात द्रव्य, द्रव्य को हम द सेकेंड नाउन वी आर गिविंग एज ए पदार्थ। तो पदार्थ का अपना गुण क्या है, जिस पदार्थ का जो गुण है वही पदार्थ अपने गुण में लीन रहे, अपने गुण में रहे, वो पदार्थ का वस्तु स्वभावात्मक धर्म है। आ रहा है ख्याल में आपको। अब इधर क्या हुआ कि आत्मा शरीर में रह रही है, ऐसा ये बेसिक नियम पहले ही हम सीख गए हैं। संसार में कोई भी आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती है। सभी अनंत अनंत समस्त आत्माओं को शरीर में ही रहना है। अब इसलिए सबका शरीर अलग अलग है। क्यों शरीर अलग अलग है? अलग अलग 84 लाख योनियों में जाकर जिस जीव ने अपना जैसा शरीर बनाया है वैसा सबका अपना अपना शरीर है। लेकिन हम संसार में सबको खाली एक शरीर के ही एंगल से देखेंगे, या शरीर के अंदर चेतन आत्मा के एंगल से भी कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप? ये भी तो जरूरी है। महावीर ये कह रहे हैं, आप अपनी दृष्टि विकसित करिए और आप सबके अंदर समान रूप में आत्मा को देखिए। जैसी मेरी आत्मा है वैसी संसार के समस्त जीवों की आत्मा है। अब मुझे उन आत्माओं में, संसार अनंत अन्य जीवों में जो मुझे शरीर आत्मा दिख रही है वो मेरे जैसी है, तो व्हाट टाइप ऑफ माय बिहेवियर विद अदर पर्सन। अब सबके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसलिए भगवान ने अब धर्म को व्यापक स्वरूप देकर अहिंसा धर्म बताया। अहिंसा धर्म का मतलब आप जगत के समस्त जीवों को आत्म स्वरूप में पहचानो, अपने जैसा मानो। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाकर के भगवान की प्रतिमा का दर्शन पूजा क्यों कर रहे हैं? आप मेडिटेशन भगवान का क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? आपको ये ख्याल रखना है, द इंटेंशन बिहाइंड दैट टू गो इन द टेम्पल एंड टू टेक द दर्शन। मेरी आत्मा परमात्मा जैसी ही है,
महावीर स्वामी के जैसी ही मेरी आत्मा है। अब मैं अपनी आत्मा को पहचानने के लिए जा रहा हूं। So that's why in the temple idol it is just like the mirror, similar like the mirror. So when I am entering in the temple, I am looking that idol, प्रतिमा जब देखता हूं तो मैं ये समझू कि it is the big mirror और मैं जाकर अपना ही चित्र उसमें देखूं, मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में देखूं, तब मुझे मेरा स्वरूप ख्याल आएगा। इसलिए हम यहाँ पर जब ये आत्मा धर्म को समझने की बात करेंगे तो अब आत्मा कहाँ कहाँ पर किस रूप में है साहब, तो बिल्कुल शुद्ध स्वरूप आत्मा जब आप देखेंगे अब इनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर किस रूप में देखेंगे आप, तो ये नाम इनके लिए जो हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, अब ये हो गई सिद्ध आत्मा, आप इनको लीजिए ये पूर्ण आत्मा, आप नाम दीजिए मुक्त आत्मा। अब इनके साथ में हम यहाँ पर देखेंगे, हमारी तुलना इनके साथ में करेंगे। अब आपको अपने स्वरूप में देखना है तो ये आपको ख्याल आएगा। हाँ साहब, अब आपको दो में क्या डिफरेंस दिख रहा है और वो डिफरेंस आप समझिए। तो जैसे हमने इनको मुक्त आत्मा कहा, अब हमारा जो है ये संसारी आत्मा है। अब हम कैसे हैं, सशरीरी है। हम कैसे हैं, सकर्मी है। ये सिद्ध कैसे हैं, अकर्मी है। अब आपको ख्याल आ रहा है देख करके, शब्दों को पहले देखिए, ये हमारी। अब दोनों में समानता किस बात की है साहब, हमारे भी आत्मा तो आत्मा ही है ना, और इनकी भी आत्मा आत्मा ही है। दोनों की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ये हम द्रव्यानुयोग की क्लास के अंदर स्पेशल सीखेंगे तब समझ में आएगा। जब आप द्रव्यानुयोग की क्लास में आएंगे तब आपको ज्यादा डिटेल में समझना है कि भाई आत्मा द्रव्य, हमारी भी आत्मा एक द्रव्य है और सिद्ध की आत्मा भी एक द्रव्य है। क्या फर्क है दोनों के अंदर, क्या कमी है, क्या कम ज्यादा है, जब आप ये स्वरूप समझ लेंगे तब आपको विशेष ज्यादा ख्याल आएगा, समझे कि नहीं। अब इसके अंदर आपको ये देखना है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। अब हमारा शरीर इस तरह का ऐसा शरीर है, अब उनका अपना कोई शरीर ही नहीं, वो अकर्मी आत्मा है। हम यहाँ पर सकर्मी है, हमारे ऊपर ये सब कर्म लगे हुए साथ। अब ये कर्म जितने बंधे हुए हैं, जैसे जैसे कर्म अब ये हमारे ऊपर लगे हुए हैं, ऐसे इन सब कर्मों के कारण अब इस समय हमारी परिस्थिति क्या है, जो आत्मा अपने मूलभूत गुणों वाली थी, अब वो गुण ढक करके कर्म का आवरण बन गया। सिद्ध की आत्मा पर उधर देखेंगे आप, उनके सभी गुण पूर्ण रूप में प्रकट है। अब इनके गुण प्रकट होने से इनके सभी गुण पूर्णता की तरफ है। ये देखिए हमने शब्द लिखा है पूर्ण आत्मा। अब हमारे लिए आप क्या लिखेंगे, अपूर्ण आत्मा। दोनों में फर्क कितना लग रहा है आपको। पूर्ण आत्मा मतलब पूर्णता किस बात की है,
जिसने अपने समस्त गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट कर दिया है वो पूर्ण आत्मा है। अब हमारे लिए बोलिए आप, जिसने अपने समस्त गुणों को कर्म के आवरण से ढक कर रखा है वो अपूर्ण आत्मा। बोलेंगे प्रवीण भाई, बोलिए। पूर्ण आत्मा जिसने अपने कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिए। अपूर्ण आत्मा जिसके अंदर आज भी पूरे कर्म रहित है। आप उल्टा मत बोलिए। वो आज भी पूरे कर्मों से ढकी हुई है। हाँ, बोलिए साहब। राहुल भाई बोलेंगे। सिद्ध आत्मा जिसने अपने सारे गुण प्रकट कर लिए हैं, और संसारी आत्मा जो अपने गुण अभी तक प्रकट नहीं कर सके हैं, कर्मों से ढके हुए हैं, वो संसारी आत्मा। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए आप। जिसने अपने समस्त गुणों को पूर्ण रूप में प्रकट कर लिया है वो पूर्ण आत्मा है। और ये कौन है? हम कौन है? जिसने अपने समस्त गुणों को कर्म के आवरण से ढककर रखे हुए हैं, ये अपूर्ण आत्मा। हमारा एक भी गुण इस समय पूर्ण रूप में प्रकट नहीं है। एक भी गुण अभी हमारा पूर्ण रूप में प्रकट नहीं है। और यहाँ पर सिद्ध का देखिए, सभी गुण पूर्ण रूप में प्रकट है। कितना फर्क हो गया। अब यहाँ समझना है आपको, अब धर्म का रोल क्या है? धर्म कहाँ बीच में आ रहा है साहब? अब धर्म का काम क्या है अब आपको समझना है। तो धर्म क्या करेगा? क्यों धर्म की आवश्यकता है? कैसे धर्म की आवश्यकता है? जो हमारे सभी समस्त गुण कर्म के आवरण से ढके हैं, अब उन कर्म आवरण का क्षय करते करते गुणों को प्रकट करना है। इसके लिए धर्म की जरूरत आ रहा है ख्याल में आपको? मैं दो बोल रहा हूं अलग से। ऐसा धर्म करिए कि जिससे आत्मा के गुण प्रकट हो और कर्म आवरणीय कर्म का क्षय हो। अब मैं दूसरी तरह से बोल रहा हूं, ऐसा धर्म करिए कि जिससे आवरणीय कर्म का क्षय हो और आत्मा के गुण प्रकट हो। ये काम धर्म का है। धर्म अनिवार्य हो गया ऐसा। और यही जिसने ऐसा धर्म किया और वो आत्मा वहां मोक्ष में पहुंचकर सिद्ध बन गए, तो उसने अपना धर्म पूर्ण कर लिया है। जो धर्म करके जो कार्य था, जो लक्ष्य था, द अल्टीमेट गोल एंड द एम, वो उसने सब पूर्ण कर लिया है। इसलिए वो पूर्ण आत्मा सिद्ध बन चुकी है। और हम अभी तक भी इतना प्रमाण में धर्म नहीं कर सके हैं कि जिसके कारण हमारे आवरणीय कर्म अभी बने हुए हैं। सर बोलेंगे प्रीति बहन, दो सेंटेंस, दोनों डेफिनेशन बोलनी है। धर्म हमें गुण चलो आप वेट करिए, माता जी बोलिए, देख करिए। जिसने अपने समस्त गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया है वो पूर्ण आत्मा। जिसने अपने समस्त गुणों को आवरण से ढका हुआ है वो संसारी आत्मा। अब आप साहब जी, मैं ना समझ में आ गई बात। दो डेफिनेशन थोड़ा सा आगे पीछे वर्डिंग्स करके मैंने दी है, तो वो आपको बोलना है। ધર્મથી આપણા કર્મોનો ક્ષય કરે છે અને સિદ્ધ આત્મા તરફ લઈ જાય છે। એટલે ધર્મથી આપણા કર્મથી ઢંકાયેલા ગુણો પ્રગટ થાય અને અલ્ટિમેટલી આપણે पहले आप एक काम करो, 2 मिनट पहले बैठकर लिख लो, फिर आप बोलने की कोशिश करिए साहब। बोलो पारुल बहन बोलिए। I am asking the two definitions of dharma. What is the meaning of dharma? Dharma. So you have to make clear the what type of dharma is. What is the role of dharma? Why we should require the dharma? धर्म जिससे आप पहले लिखिए, पहले नोट्स कर लीजिए। कौन नाम है ये ओप्पो वाले? कानन बहन क्या नाम है?
हाँ बोलिए। हाँ साहब जी, धर्म ऐसा धर्म करिए कि आत्मा के गुण प्रकट होए और कर्म का आवरण कम हो जाए, और दूसरी तरफ से ऐसा धर्म करना चाहिए कि कर्म का आवरण हट जाए और आत्मा के गुण प्रकट हो जाए। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया तो बहुत अच्छी बात है साहब। हाँ, ये अब बरोबर ध्यान में रखिए, मैंने 2 साइड से क्यों चेंज किया है। ओरिजिनली आत्मा के गुण, अब ऐसा धर्म करना है इस प्रकार का, वो धर्म वैसा होना चाहिए जो आपके गुणों को प्रकट करे। लेकिन अब गुण को प्रकट करने जाने में क्या सामने आ रहा है, कर्म का आवरण आ रहा है। तो अब ऐसा धर्म लो कि जिससे कर्म के आवरण घट जाए, क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए और गुण प्रकट हो जाए। अब बात तो दोनों तरफ ही की आई कि नहीं आई, घुमा करके बोला है। अब घुमा करके बोला है तो दोनों मतलब कॉन्सेंट्रेट करिए, है तो बात बिल्कुल केंद्र में, तो आत्मा पर ही आ रही, लक्ष्य तो आत्मा पर ही है, फोकस जो है आत्मा पर है। या तो आत्मा के गुणों को प्रकट करने का धर्म करिए, या कर्म के आवरण का क्षय करके गुणों को प्रकट करने का धर्म करिए। तो दोनों तरफ एक ही बात, जैसे जैसे कर्म के आवरण का क्षय होगा वैसे वैसे गुण प्रकट होते जाएंगे। जैसे जैसे गुण का आचरण करते जाएंगे, गुण प्रकट होते जाएंगे, तो कर्म का आवरण घटता ही जाएगा। सब नहीं बोलना है तो मत बोलिए, लेकिन पहले क्लियर करिए कि आपको कितना स्पष्ट हो रहा है। सब आ गया ख्याल में। अब यहाँ पर ये है, अब आपको 2 चीज समझनी है। 2 द्रव्य यहाँ पर केंद्र में है, इधर अंदर आत्मा द्रव्य है, ऊपर कर्म का आवरण है। आ रहा है ख्याल में? द्रव्य की बात कर रहा हूं। आत्मा itself is also the substance. The soul, it is the basic substance. आत्मा अपने आप में मूलभूत एक द्रव्य है। नंबर 2, दूसरा जो है कर्म is also one type of substance, ये भी तो द्रव्य ही है। अब आप इसको कैसे द्रव्य के रूप में, कर्म को द्रव्य के रूप में कैसे प्रूव करेंगे? परमात्मा ने जैसा फरमाया पंचास्ति कायात्मक जगत है, तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल ही कर्म बनते हैं, इसलिए वो भी एक द्रव्य है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब ये शब्द मैंने यहाँ लिखा है, हाँ जी पढ़िए। आप कौन बोलते हैं? विपिन भाई। क्या पढ़िए लिखिए, अब इसका मीनिंग बोलना है आपको। हरियंत माने तीर्थंकर जो अपने चारों घाती कर्मों को, अभी इधर ये शब्द बोलना है, इधर उधर मत जाइए। कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ इसी शब्द का अर्थ बोलना है। हरि यानी आत्मा के शत्रु जो राग द्वेष है उसका। ये शब्द देखिए, ये शब्द एक अलग है, इधर का ये शब्द एक अलग है। अब ये शब्द किस अर्थ में है? हरि यानी शत्रु, आत्मा के शत्रुओं का जिन्होंने हनन किया है, जो घाती कर्म है वो आत्मा के शत्रु है, और जो कषाय है उनका जिन्होंने हनन किया है वो अरिहंत है। आपको क्या हो गया? आप हमेशा तो दरवाजा की विंडो खुली रखते थे, आज क्या हो गया? साहिब जी अभी इंडिया में नहीं हूँ, मस्कट में आया हूँ, ओमान में बिजनेस ट्रिप पे, तो थोड़ा ऑफिस से अभी आया। अगर कहीं भी हो विंडो बंद रख के, पहले विंडो खोल के बोलते, तभी क्यों विंडो बंद रख के बोलते? चलिए इधर आपको पहले क्या समझना है, हरि कौन है बोलेंगे आप? हरि कौन है? अंतर देवी जी बोलना है। आत्मा के शत्रु राग द्वेष। मैं पूछ रहा हूँ हरि कौन है? रसीला बहन बोलिए। हरि मतलब शत्रु। मैं शब्द का अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ, हरि कौन है? साहिब जी मैं बोलूं? जिसने अपने आत्मा के शत्रु का अंत कर दिया है वो। बस जब 2 बार वही बात रिपीट करने में जब पूछ रहा हूँ कि भाई क्या बोला है मैंने,
हाँ जी, नेम छेड़ा बोलेंगे। अरिहंत। हरि माने दुश्मन। अरे भाई साहब, शब्द का अर्थ बोल दिया सबने। काम क्रोध मान माया कसाय, कसाय मान मोह माया वगैरह। हाँ चलिए, कौन हरि है, किसका हरि है, ये आपको स्पष्ट करना है। बात इतनी सी है। मालती बहन शाह बोलेंगे। और मीन्स के क्रोध मान माया लोभ, जो चार कसाय है वो। अच्छा, अब मैंने लिखा है गलत लिखा है कि सही लिखा है? बोलिए साहब। सही लिखा है साहब जी, अष्ट कर्म शत्रु है। अब दीपक भाई बोलो, मैंने सही लिखा है कि गलत? સાચું છે, કર્મ રૂપી શત્રુનો અંત કરે કર્મ એટલે पहले સાચું કેમ છે એ તો બોલો। સાચું છે કારણ કે અરિહંતનો મતલબ એમ થાય કે કર્મ એ આપણો શત્રુ છે। क्यों? आपको प्रूव करना है, बस इतना ही बोलो। कर्म कर्म हरि क्यों है? बोलो प्रवीण भाई बोलिए। आत्मा का शत्रु। अरे क्यों है वही मैं पूछ रहा हूँ। आप पहले प्रश्न क्यों नहीं समझ रहे? माता जी बोलिए। क्योंकि उसने अपने आत्मा के गुणों को ढक दिया है। बस बोलिए। हाँ माता जी, क्या स्पष्ट करें? एक सेंटेंस। हाँ, आत्मा के जो जिन्होंने आत्मा के गुणों को प्रकट होने नहीं दिया, उसको ढक दिया है, वो शत्रु हैं आत्मा के। अब ये हो गए कर्म जो है वो हरि है। अभी आप खाली शब्दार्थ पर ही रह गए, एक ही बात पकड़ के रखी, हरि मान शत्रु शत्रु। अरे पर कौन है? अब क्यों है? क्यों कर्म हरि है? आप बरोबर समझिए। दिस इज नॉट द हिस्टोरिकल लेक्चर। जब आपको टीचर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तब आप क्या लिखेंगे? और क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो खाली हरि मतलब शत्रु, वो मेमोरी से मत लो। अब आप समझते जाइए, क्लियर करते जाइए। अब ये कर्म आत्मा के हरि क्यों है, यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना है, ये आगे समझिए। अब इधर जो है ये दूसरा शब्द आया साहब। अब इसका कौन अर्थ बोलते हैं साहब? बोलिए। तोरल बहन बोल सकेंगे? हंत मतलब क्या? हनना। बरोबर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। खाली भी वर्ड मीनिंग करना है या पूरा सेंटेंस में और कुछ ज्यादा आगे आता है? हमारे शत्रु को हन, हमारे 8 कर्म को लड़ना। मुझे बहुत बोलना नहीं आता है बराबर। प्रीति बहन बोलना है। हन मीन्स कर्मों को नाश करना। चलो रीठा बहन क्या बोलेंगे? नहीं, उमेश जी जय। कर्मों को हनना, कर्मों को दूर करना, कर्मों को क्षय करना जी। हाँ चलो, इतना ही वर्ड मीनिंग, सभी वर्ड मीनिंग बोल रहे हैं। अब इससे आगे कोई नहीं सोच पा रहा है साहब। हीना बहन आपको क्या? हमारे कर्म का हंत यानी हड़ना, हमारे कर्म का नष्ट करना है, अरिहंत यानी। बस अब आपको ज्यादा कुछ के टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं। अब ये क्या है? हनन क्रिया है। अब ये हनन क्रिया, अभी तक 10 बार बात आई, क्रिया का कर्ता कौन है? ये कौन हनन करता है? आत्मा है, और उसके ऊपर ये कर्म है। अब आत्मा एक द्रव्य हो गया। इधर देखिए, अब इस हम अगर द्रव्य की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, अब आप इसके अंदर एक द्रव्य ये, एक द्रव्य ये। कर्म क्या है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब ये जो है पुद्गल द्रव्य है, एक द्रव्य आत्मा है, ये द्रव्य के रूप में। पुद्गल बिल्कुल एक दूसरा द्रव्य ये हो गया। अब आपको मालूम है पदार्थ विज्ञान में भी हम पढ़ रहे हैं। पदार्थ विज्ञान द्रव्यानुयोग की फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की क्लास में भी सभी जुड़ना, उसमें से स्टडी करना।
तो इधर यहाँ पर आपने देखा है कि अब इसके अंदर दो प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। हाँ जी, अब आपको क्या समझना है, जीव द्रव्य से एब्सोल्युटली अपोजिट जो है वही अजीव द्रव्य है, द्रव्य से टोटली अपोजिट जो है वो अजीव द्रव्य है। अरे आवाज, हाँ अभी बराबर है। जीव द्रव्य से ऑपोजिट अजीव द्रव्य है। टोटली शब्द नहीं बोला। जीव द्रव्य से टोटली ऑपोजिट अजीव द्रव्य है। बराबर। अब अजीव द्रव्य के अंदर आपने देखा ये आकाश है, ये धर्मास्तिका है, ये अधर्मास्तिका है, ये पुतल है। इस ग्रुप के अंदर ये चार आएंगे और इधर जीव द्रव्य ये आ गया। आपने देखा कि जीव द्रव्य, आप जीव बोलिए कि आत्मा बोलिए, दोनों बात एक ही है। और इधर ये पुद्गल द्रव्य है। अब इस पुद्गल द्रव्य ने इसके कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब आत्मा के गुण पर छा जाते हैं। अब ये जो है आत्मा द्रव्य है। आपको आत्मा ये आत्मा बोलो या जीव बोलो सा, अब ये हो गया जीव द्रव्य, बरोबर। अब इधर आपको क्या देखना है, ये पुद्गल द्रव्य इसके ऊपर आ रहा। अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल द्रव्य, इसने आकर के आत्मा के गुणों को ढक दिया। अब यहाँ पर ये द्रव्य इकट्ठा हो गया, दो द्रव्य इकट्ठे हो गए। अब ये बन गया साहब, इसने क्या बनाया, ये हो गया कर्म। इसको कर्म के रूप में संज्ञा देकर अब ये जो है ये हो गया अरि। अरि रूप में, अरि का मतलब ये आत्मा के गुणों को ढकने वाला आवरणीय द्रव्य जो है वो कर्म है। अब कर्म के इंटरनल डिवीजन के अंदर आप राग द्वेष कसाय मोह आदि जो नाम लेना है वो, अब कर्म ही शत्रु है, कर्म ही आत्मा का शत्रु है। ये बात जिस दिन आत्मा को समझ में आ जाए, ये आत्मा समझ ले, उस दिन वो सामने से जाकर के पहले अब हनन करने की क्रिया करेगा। हनन करने की क्रिया करना, इसी का नाम धर्म है। आत्मा के गुणों को ढकने वाले अरि रूप जो कर्म है उसका हनन करने की क्रिया करना वही धर्म है। बोलिए साहब, कौन बोलते हैं? माँ नीना बहन बोल सो, चलो हावे तो बोलो। आत्मा के गुणों को आवरणीय कर्म रूपी ढक देता है और वो कर्म ही आत्मा का शत्रु है। और जो उसका हनन करने की क्रिया है इसी का नाम धर्म है। आत्मा के गुणों को ढक देता है। वापिस इधर उधर मत बोलो, एक ही सेंटेंस आपको बोलना था, उधर उधर मत घुमाइए साहब। ये फर्स्ट प्राइज विनर है। हाँ जी बोलिए साहब, आप वापिस बोलिए, क्या नाम है आपका? मुझे फर्स्ट प्राइज विनर जो है कानन। कानन है, हाँ बोलिए। कर्म ही आत्मा का शत्रु है। आत्मा के गुणों को ढकने वाला जो कर्म है उनको हनन करने का ही नाम धर्म है। बस अब आपने ये समझ लिया। पहले अब आपको क्या क्या समझना है? आत्मा एक द्रव्य है ये समझना है। नंबर 2, आत्मा द्रव्य के गुण कौन से कितने हैं वो समझना है। नंबर 3, आत्मा द्रव्य से सर्वथा विपरीत गुण धर्म वाला अजीव के अंदर जो पुद्गल है, अब उस पुद्गल के कार्बन वर्गना के परमाणु ने आ करके आत्मा के गुणों को ढक दिया है। नंबर 4, अब ये जिसके ज्ञान हो जाए, समझ में आ जाए, कर्म ही मेरा शत्रु है,
हिंदू का मुस्लिम शत्रु है वो बात यहाँ नहीं ला रहे हम, वो व्यवहार की बात आएगी। यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, आत्मा का शत्रु कर्म है। क्यों कर्म शत्रु है आत्मा का? लैंग्वेज बदल दी तो अरि शब्द लिया, शत्रु बोलना है तो हिंदी में बोलिए, अरि शब्द यहाँ पर दिया है। तो अब ये आत्मा के ज्ञान में अंदर स्पष्ट हो जाए, मेरे गुणों को ढकने वाला कर्म ही मेरा अरि है, शत्रु है। अब मुझे ही इसको हनन करके दूर करना है, नाश करके बाहर निकालना है। अब ये निकालेगा कौन? निकालने की ताकत किसमें है? उसको कहा धर्म। अब ये जब आत्मा अरियों का हनन करने की क्रिया करे और ऐसी क्रिया करते करते अब ये अरियों का जो हनन करने की क्रिया करे और करते करते अपना कार्य पूरा कर ले। हनन करने की क्रिया से आत्मा अपने गुणों पर आए हुए आवरण को पूर्ण रूप से हटा दे, वो बाजी जीत जाए, उनका नाम अरिहंत। हनन क्रिया कंप्लीट करके विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया। क्या है कि नहीं? जो युद्ध के मैदान में गया है इन ए वॉर, से अब वो जाकर के युद्ध के मैदान में शत्रु को हरा करके वो जीत करके बाजी जीत ले साहब। He is called as a great emperor. He is called as a good king, you see. अब आप इधर देखिए, हनन करने की क्रिया, किसका हनन करना है? अरियों का। क्यों करना है? अरि रूप कर्म ही आत्मा के गुणों को ढकते थे। तो अब इन कर्म के आवरण को नष्ट करने की शक्ति किसमें है? आत्मा में। अब यही आत्मा जब समझ जाए, अरे 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 अरे, मेरा गुण तो ज्ञान दर्शन था, मेरा गुण तो चारित्र था, मेरा गुण तो वितरागता था, मेरा गुण तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, और इन कर्मों के ये कर्म कौन है? ये तो जड़ पुद्गल के परमाणु। अरे अरे, इन जड़ पुद्गल के परमाणु ने मेरे गुणों को ढक दिया। व्हाट इज दिस? माय प्रॉपर्टी इज माय अनंत ज्ञान, माय प्रॉपर्टी इज अनंत दर्शन। Who am I? पहले अपने आप को पहचान लो, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं अनंत ज्ञानमय हूँ, मैं अनंतमय हूँ। जब आप अपने आप को पहचानेंगे, इफ यू विल नो योर ओन सेल्फ, और तब आपको दिखाई देगा, अरे 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 अरे, ऐसे कर्म से मेरा ये गुण ढक गया, इस कर्म से मेरा ये गुण ढक गया, इतने कर्मों से मेरे इतने गुण ढक गए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो करना है, अब वो करके मैं इन गुणों, इन कर्मों का, आवरणीय कर्मों का हनन करो। अब वो अगर कर्म का हनन हो गया तो जो बाजी जिसने जीत ली है, विजेता बन गया, उनका नाम अरिहंत। अब ये अनंत अरिहंत जो बने, तो ऐसे अरिहंत ने अब ये कौन सा धर्म किया है? अब इसको हम नाम देंगे आत्मधर्म। आत्मा के ऊपर आए हुए, लगे हुए आवरणीय कर्मों का जिसने क्षय किया, अब वो है आत्मधर्म। आ गई बात समझ में? अब ये आत्मा को पहचान करके आत्मा के धर्मों को समझना, ये हो गया हमारा निश्चय नय का धर्म। अब ये निश्चय नय का धर्म हो गया ऐसा, तो ऐसा धर्म हमको करना अनिवार्य हो गया है। अब आपको नंबर 1 आत्मा को पहचानना पड़ेगा, नंबर 2 आत्मा द्रव्य स्वरूप कैसा है, नंबर 3 आत्मा के गुण कैसे हैं, कितने हैं, क्या क्या है, कौन कौन से हैं, नंबर 4 पुद्गल क्या द्रव्य है, पुद्गल कैसा द्रव्य है, क्यों पुद्गल आकर के आत्मा के गुणों को ढकता है, कैसे ढक लेता है,
ये सब्जेक्ट आएगा हमारी कर्म की फिलॉसफी में। आत्मा क्या द्रव्य है, कैसा द्रव्य है, कितने द्रव्य है, कौन कौन से द्रव्य है, ये क्लास हमारी चल रही है फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की। वो है द्रव्यानुयोग की क्लास, आप उसमें समझेंगे। अब इस क्लास में हमको क्या समझना है? धर्म। What is Jain religion? Why the Jain religion? Why the religion is necessary? लोग बोलते धर्म धर्म, अरे काय का धर्म, क्या करना है धर्म को? लेकिन यहाँ हमको ये पता चल रहा है जो अरिरूप है वो अरिरूप धर्म, वो कर्म है। अब उस कर्म रूपी अरि का हनन करने वाला अरिहंत बन जाएगा। लेकिन अरिरूप कर्म का हनन करना तो पड़ेगा कि नहीं? यहाँ आपने देखा मैंने क्या एक वर्ब का उपयोग किया था, हनन। अब उसी के लिए दूसरा शब्द यहाँ पर आप देखेंगे। अब ये दर्श आया पणासणो, वेरी गुड, चलो इतना तो ध्यान। ये कर्म, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, बोथ आर द सेम, द मीनिंग ऑफ द बोथ आर द सेम। कैसे बोलेंगे आप रीटा बहन, बोलिए। मैंने ये पूछा है आपको, दोनों वर्ब, हाउ द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ब्स आर द सेम। नवीन भाई वोरा बोलेंगे, कुसुम बहन बोलेंगे, आशा बहन। जी एक मिनट, हनन मतलब जैसे कर्मों को दूर करना है, पणासण मतलब भी पापों, सर्व पापों को दूर करना है। चलिए आपका प्राइज नहीं आ रहा। कुंजल, नीरूबेन चोपड़ा, ईनाबेन, धनेश भाई बोलेंगे, प्रदीप जी जैन बोलेंगे। आपके सबके विंडो ऑफ है, बंद है, फिर भी नाम से मैं पूछ लेता हूँ। बोलिए रश्मि बहन, आपने विंडो खोला, धन्यवाद। बोलेंगे मैंने क्या पूछा है? महाराज साहब, हनन मतलब कर्मों का अंत करना, और सर्वो पाप नाशनो, पापों का नाश करने वाला है। अभी आप, मैंने आगे कुछ भी नहीं जोड़ा है, इधर आगे का आप मत बोलिए। अभी हमको दो वर्ब की कंपैरिजन करनी है साहब, इधर उधर कुछ मत चाहिए। हनन का मीनिंग पणासणो, पणासणो का हनन, बोथ आर इन द सेम मीनिंग। क्या लाया? पापों को नाश करने वाला शायद ये नहीं, आत्मा के कर्मों का हनन करना और आत्मा के पापों का नाश करने वाला। आपको ये बोलूं कि कपड़ा धोना और कपड़ा साफ करना दोनों सरीखा लग रहा है? रोटी खावी અને જમવું બે હરખું લાગે છે? अब आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो ये हमको अर्धमागधी की दोनों लैंग्वेज है। हनन का मीनिंग भी इधर देखिए। अब मैं इसका संस्कृत फॉर्म कर रहा हूँ। ये प्र शब्द दिया है और ये नाश शब्द दिया है। नश वर्ब, इट इज इन द मीनिंग जस्ट टू डिस्ट्रॉय, और इसके आगे एडजेक्टिव जोड़ करके ये दिया है प्रनाशनम, तो प्रकृष्ट रूप से नाश करना। प्रकृष्ट मतलब हाई क्वालिटी से, टॉप क्वालिटी से, अल्टीमेट सिस्टम से, ये भी नाश करना है। हनन का मीनिंग भी नाश करना है। बोथ आर वन एंड द सेम। हनन वर्ब, इट इज यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द नवकार, नमो अरिहंतानम, वो अरिहंतानम के अंदर, और ये है सर्व पावक पणासणो। तो उधर क्या है, दोनों का मीनिंग आपको अलग अलग करके दूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, आपका ये मीनिंग आया अरिहंतानम, और इधर मैं लिख रहा हूं सर्व। हाँ साहब, अब इन दोनों के अंदर व्हाट टाइप ऑफ सिमिलैरिटी इन द मीनिंग, बोल विपिन भाई बोलेंगे। અંતાણમ મીન્સ અરિરૂપી કર્મનો નાશ કરવો એ અંતાણમ કહે છે, અને જે પાપરૂપી કર્મનો નાશ કરવો એને પણાસણો કહે છે. બોલીએ કાંતિભાઈ, બોલો. અંતાણમનો અર્થ છે પણાસણો, અને હરિ છે સર્વ પાવ, સર્વે પાપ। अरे ये जो मैंने बताया अरि, और ये अरि कौन है?
हाँ जी, ये पाप का बना हुआ कर्म। रॉ फॉर्म में है वो पाप है, उसका बना हुआ कर्म। इधर जो है ये वर्ब आ गई हनन, और इधर आ गया पुनासनो। So both are in the same meaning. आप ये देखिए, इधर अरि मतलब पाप कर्म का हनन करना, या अरि मतलब पाप कर्म का सर्वथा नाश करना। आगे बात समझ में, संपूर्ण रूप से सर्वथा नाश करना है, तो बात तो दोनों एक ही हो गई, मीनिंग सेम लग रहा है। अब जिसने आगे शब्द है सब क्वांटिटी बताया है, संख्या बताई है, सब सर्व शब्द है संख्यावाची। कितने, अब कितने का मीनिंग क्या, थोड़े कि ज्यादा कि सब? टोटली, मतलब सर्व का मतलब टोटली, जितने पाप कर्म है सबका नाश करना है, और सबका नाश करेगा तब वो बन जाएगा अरिहंत। इधर देखिए, अब ये हनन की क्रिया जिसने की, अब वो बन गया अरिहंत। अब वो अरिहंत, ऐसे कितने अरिहंत बने हैं? ऐसे ये सेम धर्म, ये हनन क्रिया का धर्म करके कितने बने हैं? तो ये प्लूरलिटी लाने के लिए अरिहंतानम इन द पास्ट टाइम, बिकॉज टाइम, पास्ट टाइम इज आल्सो इनफिनिट, और इन द पास्ट टाइम कितने लोगों ने ऐसे अरियों का हनन करने की क्रिया की है, पाप पणासनों की क्रिया की है। They are also number in infinite. That's why here they are using the plural verb in अरिहंतानम। अब आपको समझ में आ गया, ये पणासनों करने वाला या हनन की क्रिया करने वाला, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। अब ये क्रिया जो है, इसका नाम जो है, ये है धर्म। अब आई बात समझ में, अरियों का हनन करने की क्रिया का नाम धर्म, समस्त पाप कर्मों का प्रनाशन, प्रकृष्ट नाश करने की क्रिया का नाम धर्म। कर्म रूपी कर्म અને પાપ ને નાશ કરવાની ક્રિયાને ધર્મ કહે છે। दोनों बोलना है प्रवीण भाई, दोनों बोलना है। कर्मने हणवानी અને પાપનો ક્ષય કરો। चलो बोलो, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव, नमो अरिहंताणम का मतलब, अरिहंताणम मतलब कर्म रूपी, पाप रूपी सॉरी, जो हमारे ऐसे कर्म जो हमारे आत्मा के गुणों का आवरण बन जाते हैं, उन गुणों को उन कर्मों को नष्ट करके आत्मा को आप एक काम करो, आपको मैं विनती करता हूँ, एक बार सेंटेंस लिख लो और फिर आप सही ढंग से प्रॉपर जो धर्म आत्मा के गुणों पर पुद्गल परमाणुओं से बने 4 घाती कर्मों के आवरण को नष्ट कर दे, वह ही आत्मधर्म कहलाता है। ये तो आपने पहले अलग से बताया था। अरे अभी उधर मत जाइए, आप भी माता जी के जैसे ही करते हैं, 4 सेंटेंस बोलेंगे लेकिन लास्ट डेफिनेशन नहीं आ रही। मैं एक ही सेंटेंस बोल रहा हूँ, बरोबर परफेक्ट एक सेंटेंस बोलना है, इधर भी एक सेंटेंस बोलना है। आत्मा के अरिरूप जो है कर्म, उनका हनन करने वाली क्रिया का नाम धर्म है। आत्मा के सर्व पापों का प्रकृष्ट नाश कराने वाली क्रिया का नाम धर्म है। बस इतना 2 सेंटेंस है। बोलो पारुल बहन, बोलिए। आत्मा के अरि रूप को हरने, आत्मा के अरि रूप को डिस्ट्रॉय करने वाली कर्मों हरना, वो क्रिया करना, वो धर्म है। और आत्मा के सर्व पाप को नष्ट करने की क्रिया वो धर्म है। चलिए, फिर इनको फर्स्ट प्राइज भी इनको ही जाएगा। बोलिए सर, बोलो कौन बोले? विपिन भाई, अभिजा विपिन भाई, दूसरे विपिन भाई।
आत्मा के अरिरूपी कर्म को हनन करने की क्रिया मतलब धर्म। सर्व पाप को प्रकृष्ट नाश, सर्व पाप, आत्मा के सर्व पाप को प्रकृष्ट रूप से नाश करने की क्रिया का नाम भी धर्म। बस बहुत हो गया, आज का व्याख्यान यही पूरा करता हूँ। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी। नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो गच्छायानंद, नमो लोए सर्वसाधनं, हे सुवचनमो कारो सर्वपापनाशनं, मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सुभद्राभ्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो गम्भो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो गम्भो लोकोत्तमम्। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयति शान्तिः।